हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 7 और इसका लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने इसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोग आयुर्वेद के बारे में पूरा डिटेल में पढ़े हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं। आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें, एंड तक का देखें, ताकि हर एक पॉइंट एक एक करके क्लियर हो जाए आपका। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब ने, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, उसके लिए मैं आपको सबका शुक्रगुजार हूँ। और आज हम बात करेंगे सीधे चैप्टर नंबर 7 का सेकेंड लेक्चर। जी देखो, इसमें क्या कहा गया है, सिद्धा हमको पढ़ना है। तो इसमें क्या लिखा गया है, द टर्म, जो टर्म सिद्धा है, सिद्धा मीन्स होता है अचीवमेंट। ये जो टर्म सिद्धा है, ये कहाँ से आया हुआ है, ये इसका जो मेन रूट वर्ड है, मतलब ये कहाँ से बना हुआ है, कहाँ से ये ओरिजिन हुआ है, कहाँ से ये उत्पन्न हुआ है, तो वो हुआ है ये सिद्धि। सिद्धि, ठीक है ना। सिद्धि से ये वर्ड मिलके बना हुआ है। और जो सिद्धि का मीनिंग होता है किसी चीज को अटेम करना, किसी चीज को ऑब्टेन करना, किसी चीज का पर्याप्त हो जाना, ठीक है ना। इसका जो मीनिंग होता है अटेनमेंट, ठीक है ना। किसी चीज का क्या करना, अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन। परफेक्शन, अब ये भी नहीं समझ पाओगे आप। तो परफेक्ट, यहाँ से एक वर्ड आपको समझ में आ रहा है, परफेक्ट। और अटेंड यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि परफेक्ट की ओर 100% कोई चीज आपको मिलता है तो उसकी ओर कोशिश करते रहना, उसको ऑब्टेन करना, इसी को बोलते हैं। जैसे कि साधु संत लोग होते हैं तो देखो उनको भी सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है, राइट। अच्छा, इसमें सिद्धा सिस्टम में जो सिद्धि है, ये वर्ड आपको समझ में आ गया। और इसका मीनिंग होता है अचीवमेंट भी होता है। बट जो लोग याद रखना, जो लोग इसको प्रैक्टिस में लाते हैं, जो लोग इसके बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहते हैं, जो लोग इसके बारे में पूरा स्टडी करते हैं, उनको सिद्धार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिद्धा सिस्टम के जानने वाले को सिद्धार्थ बोलते हैं। अब सिद्धार्थ किसी एक बंदे का नाम नहीं है, किसी एक जन का नाम नहीं है, इसमें बहुत सारे, मतलब पूरा ग्रुप को ही सिद्धार्थ बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि सिद्धार्थ क्या थे, सिद्धार्थ वर सेंटली पर्सनालिटीज, ये संत टाइप के थे। सेंटली, सेंटली मतलब संत, साधु संत होते हैं ना, तो उनको बोला जाता है। तो ये किस टाइप के लोग थे, सेंटली टाइप के लोग थे। और उन्होंने क्या किया था, हु अटेंड प्रोफिशिएंसी इन द मेडिसिन थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ भक्ति एंड योगा। तो इन लोगों ने सिद्धार्थ, पूरा जो भी ग्रुप है, ये क्या करते थे, पूरा योगा भक्ति जो भी इनसे हो पाता था, और प्रैक्टिस भी करते थे। और देखते थे कि बॉडी के अंदर योगा करने से, भक्ति करने से क्या क्या चेंजिंग आती है, उसके बारे में बताया गया है। अब जैसे सिद्धार्थ, मैंने आपको बताया कि ये ग्रुप है, क्योंकि ये सिद्धा सिस्टम के मानने वाले हैं। इसमें एक जन का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है अगस्त्य। अगस्त्य का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है, और इनको फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अगस्त्य को फादर, इन्होंने पूरी बुक लिख दी है सिद्धा सिस्टम पे, इन्होंने पूरी बुक लिख दी है, जिसका नाम है अगस्त्य चारक्कू, अगत्या चारक्कू, ठीक है ना, चारक्कू, याद कर लेना इसको। अच्छा, ये जो है सिद्धा सिस्टम, ये इंडिया में तो पाया गया, ये इंडिया में अपने पाया गया। बट इंडिया में भी कहाँ पे, ठीक है ना, ये कुछ इंडिया का मैंने मैप बनाने की कोशिश की है, बहुत अच्छा तो नहीं बना है। तो इंडिया में भी कहाँ पे, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है ना, तमिलनाडु की बात कर रहा है। तो ये जो सिद्धा सिस्टम है, इसकी जो डिस्कवरी हुई, जो इसकी प्रैक्टिस किया गया, ये ज़्यादातर कहाँ पे, साउथ इंडिया बोल सकते हो आप, तमिलनाडु या साउथ इंडिया, या कुछ पार्ट ऑफ इसमें श्रीलंका, मतलब जो साउथ के पार्ट हैं जितने भी हो गए, वो सब की यहाँ पे आएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है ना। ज्यादातर जो फेमस वो आ रहा है, वो यही आ रहा है, क्या, तमिलनाडु। और इसके जो बुक है, अब देखो प्रैक्टिस करने वाले कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे। तो ये अपनी भाषा में ही बुक लिखे, इनके जो लिटरेचर है, इनकी जो बुक्स हैं, ज्यादातर किसमें है,
तमिल लैंग्वेज में ही है, तमिल भाषा में पाए जाते हैं। तो इसमें जो भी हम मेडिसिन पढ़ेंगे वो तमिल भाषा के होंगे और इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है ना, पुराना ये माना जाता है इसको भी। और दिस सिस्टम इज क्या है, दिस सिस्टम ऑफ प्री वैदिक पीरियड आइडेंटिफाई विद द द्रविडियन कल्चर। अब द्रविडियन कल्चर देखो, द्रविडियन कल्चर किसको बोला जाता है? द्रविडियन कुछ पहले के लोग थे जो कहाँ पे पाए जाते थे, साउथ इंडिया में पाए जाते थे, ठीक है ना, बहुत पुराने ये हैं। तो इनका रहन सहन, इनका जो भी है उठना बैठना, रहन सहन, रीति रिवाज, तो वो बात। और ये कहाँ पे, एशिया, एशिया के कुछ पार्ट होता है ना, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, है ना, तो इसमें एशिया में साउथ एशिया में ये सब, जैसे श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो वो लोगों से ये ज़्यादा प्री वैदिक, बहुत पुराने ज़माने से ये चलते आ रहा है। लाइक आयुर्वेदा की तरीके से, दिस सिस्टम बिलीव दैट ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। तो जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि जैसे इससे पहले के लेक्चर में हम लोग आयुर्वेद के बारे में पढ़े कि आयुर्वेद में क्या था, वहाँ पे 5 बेसिक एलिमेंट थे। तो यहाँ पर भी सेम बेसिक एलिमेंट है, अर्थ है, वाटर है, एंड स्काई है, फायर है, एयर है। ये बिल्कुल आयुर्वेद में हम लोग डिटेल में इसको पढ़ के रखें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो में अवेलेबल है, वो लेक्चर नंबर 1 में है, आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हो। अच्छा, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ डिजीज इज डन थ्रू द पल्स रीडिंग। देखो इसमें पल्स रीडिंग किया जाता है, इसमें बॉडी के कलर को देखा जाता है, बॉडी कौन सी कलर की है, ब्लैक है, ग्रे है, और हल्की सी रेडिश है, येलो है, कैसा है, ठीक है ना। और स्टडी ऑफ वॉइस, किसी की वॉइस में क्या चेंजिंग आ रही है, यूरिन का एग्जामिनेशन करना, ये सब इसके अंदर आते हैं। और स्टेटस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारा हाजमा है, उस सब को देखते हैं। और एग्जामिनेशन ऑफ टंग, टंग का कलर देखते हैं, टंग में अगर कुछ चेंजिंग आ रही है तो वो सब देखते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक हमने पढ़ा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल देख लो, प्रिंसिपल कई बार पूछा जाता है, यही इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज्यादा यही याद करना होता है। तो यहाँ पर भी 5 एलिमेंट, एक कॉन्सेप्ट ये चलता है 5 एलिमेंट, जिसको पंचाभूता बोलते हैं। देखो पंचाभूता बोलते हैं, और या दूसरा है ट्राइडोसा या त्रिगुणा या थ्री ह्यूमर्स के नाम से, ठीक है ना। ये थोड़ा अल्टरनेटिव सारे वर्ड हैं, ये आप याद कर लेना। ट्राइडोसा, ऑलरेडी ट्राइडोसा हमने कहाँ पे पढ़ा, आयुर्वेद में पढ़ा है। यहाँ के केस में ये आप याद कर लो, त्रिगुणा और थ्री ह्यूमर्स। तो पंचमा पंचाभूता, अब यहाँ पे भूता वर्ड आया, ठीक है ना। मैंने बताया यहाँ पे तमिल वर्ड ज्यादा आपको सीखने को मिलेंगे इस टॉपिक के अंदर। जैसे तमिल में अर्थ को क्या बोलते हैं, मन बोलते हैं। वाटर को नीर बोलते हैं, नीर, नीर। वैसे तो नीर क्या है, थोड़ा संस्कृत से लग रहा है, नीर, नीर मतलब वैसा पानी होता है, ठीक है ना। और फायर, फायर को बोलते हैं दी। इससे अग्नि हम लोग पढ़ के रखे हैं, इसके बारे में अग्नि पढ़ के रखे हैं, तो दी बोलते हैं। और एयर को बोलते हैं काट्रू, काट्रू। अब यहाँ पे पूरा आपको क्या बोलते हैं, तमिल भाषा ही याद रखनी होगी। और स्पेस, स्पेस को क्या बोलते हैं, अगायाम, अगायाम, ये स्पेस को इसमें बोलते हैं, ठीक है। और अब इसमें देख लेते हैं त्रिगुणा के अंदर या त्रिदोषा या थ्री ह्यूमर्स में, जैसे वाता को यहाँ पे बोलते हैं। देखो वाता तो पहले ऑलरेडी हम लोग पढ़ के रखे हैं, यहाँ पे बोलते हैं वातम, वातम बोलते हैं, जो एयर और स्पेस से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। पिता को बोलते हैं यहाँ पे पित्तम बोलते हैं। और यहाँ पे इसको, ये किससे मिलके बना होता है, फायर एंड वाटर से मिलके बना होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, तो एक बार फिर से आप जाकर पहला लेक्चर देख लो, इसका लेक्चर 1, उसमें सारी चीजें बताया हूँ कि ये कैसे किसका कॉम्बिनेशन है। तीसरा इसमें जो वर्ड है वो कफा है, जिसको कफम बोलते हैं यहाँ पे, जो किससे मिलके बना होता है, अर्थ और वाटर से मिलके बना होता है। वही बात यहाँ पे अब थ्योरी के फॉर्म में, इससे पहले हमने टेबल के फॉर्म में देखा, अब उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा थ्योरी के फॉर्म में। द सिस्टम, द सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज बेस्ड ऑन द यूनिक प्रिंसिपल दैट फोकस ऑन द ह्यूमन हार्मोनी। हार्मोनी मतलब क्या होता है, मैत्रिता, दोस्ती, ठीक है ना, थोड़ा ऐसा मेल मिलाप टाइप का। और ये किस पे डिपेंड करता है, माइंड एंड स्पिरिट एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड यूनिवर्स। हमारा एक ह्यूमन बीइंग का इस पूरे ब्रह्मांड संसार से क्या रिलेशन है, उसके बारे में बताता है। जो 5 एलिमेंट है, जिसको पंचभूता बोलते हैं, पंचभूता, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा ए वर्ड लग जाता है, क्योंकि ये थोड़ा संस्कृत में भी ये रूल चलता है।
पंचभूत। और वैसे कहा जाए तो 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट क्या है? जैसे अर्थ है। अब अर्थ को मैंने बताया कि यहाँ पे तमिल में उसको मन बोलते हैं। अब अर्थ वैसे याद रखो कि इसको ज़्यादातर सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं अपने बॉडी में उसको बोलते हैं। अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं अब, ठीक है ना। अर्थ तो आपको समझ में आया, अर्थ को मन बोलते हैं और ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कर रहा है? सॉलिड, जैसे कि बोन, जैसे कि मसल्स, ठीक है ना, ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। अब वाटर, वाटर मतलब हो गया नीर। नीर अब ये क्या करता है? रिप्रेजेंट फ्लूइड बैलेंस। अब इसमें नीर में मतलब पानी के जैसा, वाटर के जैसा क्या है? ब्लड हो गया आपका, हमारा ब्लड हो गया, हमारा प्लाज्मा हो गया और लिम्फ हो गया, मतलब कुछ इस तरीके से जो हमारे लिक्विड टाइप के हैं, ठीक है। और फायर, अग्नि, जिसको दी बोलते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब अग्नि जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा एंजाइम वगैरह हो गए, वो हो गया, ठीक है। और एयर, एयर जिसको क्या करता है? ये मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और इसको कार्ट्रो बोलते हैं। स्पेस ऐसे अगायाम, ये डिनोट करता है किसमें? एम्प्टीनेस एंड कनेक्टिविटी। जैसे अपने बॉडी में कैविटी होती है, जैसे इसमें क्या आएगा? नोज, नोज में क्या है भाई? कैविटी है, होल है। हमारा एयर, ठीक है ना, हमारी कान में, ऐसे माउथ में, जहाँ भी कैविटी है तो उसकी बात कर रहा है। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी, और ये साउंड के लिए ज़्यादातर और स्मेल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है प्रिंसिपल कि अगर ये सब कुछ ठीक रहा, हार्मोनी रही, हार्मोनी मतलब दोस्ती यारी, सब कुछ इसके अंदर ठीक ठाक रहा, दोस्ती यारी ठीक रही, कितना ये सारे अपने बॉडी के जो कंपोजिशन है उनके, और तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी बिटवीन दिस एलिमेंट एंड एंश्योर हेल्थ। तो हम हेल्दी रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा डिजीज कंडीशन हो जाएगा। सेम केस ऐसे हम बात करेंगे ट्राइडोसा के बारे में। ट्राइडोसा जिसको त्रिगुना के नाम से या थ्री ह्यूमर्स के नाम से जानते हैं, ये क्या काम करेंगे? जैसे कि देखो वाता, या ये ऑलरेडी हमने पढ़ के रखा है कि वाता को वातम बोलते हैं, और यहाँ पे टी मैंने वर्ड लिख दिया है टी। और याद रखना कि तमिल, तमिल भाषा में वातम, पित्तम एंड कफम बोलते हैं, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ पे टी लिखने का मीनिंग कुछ नहीं है, यही है, ठीक है ना। मैंने खुद से ऐड किया है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है, मत करना। अब यहाँ पे ये एयर और स्पेस से मिलकर बनता है, ठीक है ना। ये कंट्रोल करता है किसके लिए? ये मूवमेंट के लिए, जो बॉडी में हम मूवमेंट करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड का मूवमेंट होता है, तो उसके लिए ये जिम्मेदार है, ठीक है ना। और उसके बाद में पित्तम या इसमें पित्ता या पित्तम जिसको बोलते हैं, जो फायर और वाटर से मिलके बना, मतलब फायर मीन्स की गर्म और वाटर मतलब फ्लूइड। तो इसमें क्या होता है? इससे मेटाबॉलिक एंजाइम वगैरह हो गए और डाइजेशन में हेल्प करता है। देखो एंजाइम वगैरह हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन कैसा, इंटरनल जो वहाँ का टेम्परेचर है, थोड़ा हीट है ना, गर्म है, तो उसकी बात कर रहा है कि ये कैसे रहेंगे? फायर और वाटरी रहेंगे, थोड़ा लिक्विड टाइप के रहेंगे। तो बॉडी के इंटरनल की बात कर रहा है। और कफा या कफम बोलते हैं जिसको अर्थ और वाटर। अब अर्थ मतलब सॉलिड और वाटर मतलब लिक्विड। ये क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे अर्थ मतलब सॉलिड आपको पता है, तो बोन हो गया, बोन हमको क्या करेगा? हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम। जैसे वाटर में WBC हो गया। अब वाटर बोले तो ये वो वाटर मत समझ लेना, वाटर मीन्स यहाँ ये समझो कि ब्लड, ब्लड ही समझो आप यहाँ पे, ठीक है ना। ये अब ब्लड में क्या होता है? WBC होता है। WBC क्या करता है? हमारा इम्यून सिस्टम को क्या करता है? स्ट्रांग करते हैं। फिर वही बात करें कि अगर सब कुछ सही रहा, बैलेंस रहा, तो क्या होगा? हम हेल्दी रहेंगे, अदरवाइज इम्बैलेंस रहेगा तो डिजीज कॉज हो जाएगा। तो ये बात होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो वाता पित्त कफ है, ये कब कब हमारे बॉडी के अंदर और कितने टाइम ड्यूरेशन में वो सिक्रीट होते हैं या इंक्रीज होते हैं, और वो कब इंक्रीज होते हैं। यहाँ पे इंक्रीज का केस दिया कि वाता जो होता है, जिसको वातम बोलते हैं, ये 6 AM से लेकर के 10 AM तक, मतलब सुबह के टाइम में, ठीक है ना। और रात के 6 से 10, ये कुछ टाइमिंग दिया गया है। पित्ता का जो होता है, पित्त या पित्तम, ये रात के 10 ये सुबह के 10 बजे से लेकर के दिन के दोपहर के 2 बजे तक रहता है, 2 PM तक रहता है। और रात में भी सेम वही टाइमिंग है, 10 PM से लेकर के 2 AM तक का रहता है। और कफा की बात करेंगे तो ये भी ये दिन के 2 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक का रहता है। और ये क्या है? सुबह रात में 2 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का मॉर्निंग टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, उसकी बात कर रहा है। अब डायग्नोसिस देखो, डायग्नोसिस ऑलरेडी हम लोग पढ़ के रखे हैं कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं नाड़ी, देखते हैं नाड़ी।
हमारे हाथ को देखेंगे, पकड़ के बता देंगे, पल्स को मेजर करते हैं। जैसे एनालाइजिंग द पल्स टू डिटरमाइन द डोसा इम्बैलेंस, हाथ पकड़ के ही बता देंगे। वो इनके पास इतनी एक्सपीरियंस रहता है, इतनी जानकारी रहती है, इतनी नॉलेज वाले रहते हैं कि हाथ पकड़ेंगे, पल्स मेजर करेंगे और बता देंगे कि क्या इम्बैलेंस है, बॉडी के अंदर क्या बिगड़ गया, ठीक है ना, क्या इम्प्रॉपर वे में चल रहा है। एक दूसरा यहाँ पे दिया है स्पारिजर, स्पैरिसन, ठीक है ना। स्पैरिसम में क्या होता है, टच करके बता दें। जैसे स्किन कैसा हमारा रफ हो गया है, खुरदुरा है, कैसा है, या हमारी स्किन का टेम्परेचर हाई हो गया, मतलब टेम्परेचर हाई हो गया, बॉडी हीट हो रही है, या सेंसेशन, ये सब टच करके भी बता सकते हैं। इसमें देखते हैं ना मीन्स होता है टंग देख करके, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्कलरेशन ऑफ टंग, टंग को देखेंगे, टंग में क्या होता है ना, डॉक्टर के पास आप जाते हो तो क्या बोलते हैं, भाई बेटा माउथ ओपन करो, तो इसीलिए बोलते हैं। तो ये इसमें सीधा सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा चलता है। और कोटिंग देखते हैं कि स्किन के ऊपर अलग से कोई ड्राई वाइटिश टाइप का या कुछ ऐसा ड्राई तो नहीं हो गया है टंग हमारा। फिर आता है नीरम, नीरम मीन्स क्या होता है, यहाँ पे कलर देखते हैं, स्किन का कलर, बॉडी का कलर, ये सब देखते हैं, ठीक है ना। टू एसेस हेल्थ एंड विटालिटी, विटालिटी मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ द हेल्थ, ठीक है ना, जो हमारे वाइटल ऑर्गन है उसकी बात कर रहा है। और मोजही एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है, स्पीच। देखो अब ये सारे जो वर्ड हैं मैंने पहले बताया, ये आपको तमिल भाषा के वर्ड है, ये तमिल भाषा के वर्ड हैं, तो आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। मोजही स्पीच, जैसे वॉइस और टंग, इस सबको में देखना। एक आता है विजही, जिसको आइज बोलते हैं, आइज की क्लैरिटी चेक करेंगे, आइज हमारा कितना देख सकता है, और कलर कैसा है आइज का, ब्राउन है, डार्क है, लाइट है, कैसा है, एक्सप्रेशन कैसा है, आइज के अंदर मूवमेंट क्या चल रहा है। फिर मलम, मलम मीन्स होता मल, मल मीन्स होता है हमारा वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल मतलब हमारा फीसेस, हमारा स्टूल, हमारे जो पोटी है, ऐसा समझ सकते हो आप। तो उसके बारे में अब ये भी ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है ना, कि हमारा बॉडी काम कर रहा है कि नहीं। ऑब्जर्वेशन स्टूल फॉर द डाइजेशन एंड मेटाबॉलिक इश्यूज। और इसके अलावा हमारी मूत्रम, मूत्रम मतलब हो गया यूरिन, मल और मूत्र दोनों को यहाँ पे देखा जाता है। डिटेल स्टडी की जाती है, यूरिन की भी एनालाइज किया जाता है, और यूरिन के कलर, स्मेल एंड सेडिमेंट को भी ये सारी चीजें देखी जाती है, ठीक है ना। बहुत आसान वे में आपको समझा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में देखो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पे सीधा जो सिद्धा के फिजिशियन होते हैं, इसके जो डॉक्टर्स रहते हैं, इसके एक्सपीरियंस वाले रहते हैं, गिव द नॉलेज ऑफ 1000 हर्ब। ये इन्होंने क्या किया भाई, 1000 हर्ब के बारे में, प्लांट के बारे में बताया है दिया, और इफेक्टिवनेस वो कितना इफेक्टिव है, ठीक है ना, इन द स्पेसिफिक कंपोजिशन, जब उसका मेडिसिन बनाया जाता है, उसका फॉर्मुलेशन बनाया जाता है, जब उसको कंपोजिशन दो या दो से ज़्यादा ड्रग को, दो या दो से ड्रग को एक साथ मिलाया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, तो वो कितना इफेक्टिव है, कितना वो हेल्पफुल है, उसके बारे में बता रहा है कि 1000 लगभग इन्होंने पता लगा लिया, ठीक है, 1000 हर्ब के बारे में। कॉमनली मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रेशली फॉर द स्पेसिफिक डिजीज, और जो कुछ अभी नीचे आएंगे जिसको आजकल फ्रेशली यूज किया जा रहा है। फॉर्मुलेशन में ज्यादातर देखो, द फॉर्मुलेशन आर प्रिपेयर्ड यूजिंग प्लांट, एनिमल, मिनरल, मेटल्स लाइक मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, बोरैक्स एंड आर्सेनिक, ये कुछ दिए गए हैं। इन सब का यूज करके इन क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, यहाँ पे फॉर्मुलेशन तैयार किया जाता है, मेडिसिन तैयार किया जाता है, कहाँ पे, सिद्धा सिस्टम में। द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन आर कॉमनली यूज इन, अब यहाँ पे कुछ दिया गया है कौन कौन से, जैसे कषायाम, कषायाम देखो ये अब आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पे तमिल भाषा का है कषायाम, जिसको क्या बोलते हैं, डिकॉक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं ये जो लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, इसको मतलब वाटर बेस्ड मेडिसिन, कषायाम किसको बोलेंगे, जो वाटर जैसे मेडिसिन तैयार किए जाते हैं उनको बोलते हैं। फिर एक वर्ड आता है चूर्णा, चूरन पाउडर टाइप का। फिर एक वर्ड आता है तैलम, तेल ऑयली टाइप का, ठीक है ना। और एक आता है सिउलीगई, सिउलीगई ये क्या है, पिल्स या टैबलेट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं। और एक आता है यहाँ पे चेंड्रम, चेंडूराम, चेंडूराम बोलते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्स जो मेटल से बनते हैं उनको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिखा हुआ है, जैसे मैंडूरा चेंडूरम और कडिकारा चेंडूरम, चेंडूरम, ठीक है ना, ये रम है, एम यहाँ पे बढ़ा लो, एम है, चेंडूरम, ठीक है। उसके बाद में भस्म, भस्म मतलब कैल्सिनेटेड, जला करके पाउडर टाइप का कुछ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम लोगों ने देखा, ये इसके कुछ फॉर्मुलेशन, कषायाम, चूर्णा, तैलम, सेलुगई
और चेंडूरम, इसके अलावा भस्मा। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या डाइट रहता है, इसका डाइट कैसा रहता है। तो जो डाइट की बात करते हैं, सिद्धा सिस्टम ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू द पाथ्य। पाथ्य क्या होता है, पाथ्य मतलब रेस्ट्रिक्शन ऑन डाइट, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या यूज करना है, व्हाट टू यूज व्हाट नॉट यूज, ठीक है ना। तो उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दो चीजें आती है, एक है नॉन रिस्ट्रिक्टेड फूड और एक आता है रेस्ट्रिक्टेड फूड। नॉन रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि जिसको आप इजीली खा सकते हो, व्हीट खाओ, मिल्क खाओ, घी खाओ, पल्सेस खाओ, टेंडर वेजिटेबल्स खाओ, और गोट मीट आप यहाँ पे दिया गया, अलाउ किया गया गोट मीट को और शुगर को। बट आप यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्टेड है, जिसको आप नहीं खा सकते, चिकन नहीं खाओ, मैंगोज जिसको आम बोलते हैं, आम नहीं खाओ, ठीक है ना, कोकोनट मत खाओ, कम से कम खाओ, और फेनुग्रीक, फेनुग्रीक बोलते हैं मेथी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हिंदी का वर्ड है फेनुग्रीक, ये मेथी। मस्टर्ड कम से कम यूज करो। सीसेम, सीसेम बोलते हैं तिल को, तिल होता है ना थोड़ा सा ऐसा छोटा सा रहता है, तिल बोलते हैं उसको। और आलमंड जो बादाम है, उसको भी कम कर दो, ठीक है ना। ये रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ज्यादा भी यूज करेंगे तो भी नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ और भी दिया गया है, फ्यू नेचुरल ड्रग्स यूज इन द सिस्टम, क्या ड्रग यूज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो, ये जो बोल्ड करके लिखे गए हैं, बोल्ड वाले को आपको याद करने हैं। उसके बाद जो लिखा गया है, इसको मैंने आपको मीनिंग क्लियर करवाने की वजह से लिखा हुआ है। तो ये बोल्ड वालों को आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। एबिनी, एबिनी किसको बोलते हैं, देखो ये उसका तमिल का वर्ड मैंने बताया। और इसको क्या होता है, पावर सोमनीफेरम, जैसे ओपियम मॉर्फिन का जो प्लांट होता है उसको बोलते हैं। इसको यूज किया जाता है कहाँ पे, पेन किलर के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। ऐसे अलारी, इसको नेरियम इंडिकम बोलते हैं, अस्थमा, कैंसर और भी बहुत सारे डिजीज है जिसमें यूज करते हैं। और एथी, एथी जिसको स्ट्राइगनस नक्सोमिका बोलते हैं, नक्सोमिका, ठीक है ना, नक्सोमिका इसको, तो इसको यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जैसे फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो हमारा पेनिस है, पेनिस काम नहीं करेगा, डिसफंक्शन हो गया है, इरेक्टाइल का प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें कॉन्स्टिपेशन में यूज करेंगे, माइग्रेन में यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा गोमाती, जिसको धतूरा स्ट्रोमोनियम बोलते हैं, ये हाइलोसिनोजन के लिए बोलते हैं, ठीक है ना, हाइलोसिनोजन। तो इसमें क्या होता है, भरम भरम कर देना, भरम, इसमें सोचने समझने की जो होती है सलाहियत, ताकत, उस शक्ति वो कम हो जाती है धतूरा यूज करने से, बट फिर भी इसको यूज किया जाता है एज ए मेडिसिनल पर्पस। और हाइकली, हाइकली जिसको क्या बोलते हैं, यूफोर्बिया नेफ्रीफोलिया, इसको एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लामेटरी और बहुत सारी चीज़ों में यूज करते हैं। और लास्ट इसमें आता है रोठा पोलम, जिसको एलोए बार्बेडेंसिस बोलते हैं, जो आपको पहले उसमें बताया हूँ। ये अलोए, वही अलोए जिसको लैक्सेटिव और बहुत सारे कामों में यूज किया जाता है, स्किन केयर में और सारी चीज़ों में। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया लेक्चर एंड। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ पेपर के बारे में। तो हमने आपको स्क्रीन पे दो पेपर दिखाया है, एक डी फार्मा का है जो अभी फिलहाल दिख रहा है, ये डी फार्मा का है, और इसके बाद जो मैं दिखाऊंगा ये वाला पेपर, ये बी फार्मा का है, ठीक है ना, बी फार्मा का 6 सेमेस्टर का पेपर है, दोनों में ये टॉपिक कॉमन है, ठीक है ना। तो अगर आप डी फार्मा में हो या बी फार्मा में हो, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख लो, सबसे पहले बी फार्मा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द सिद्धा एंड यूनानी। अभी फिलहाल मैंने सिद्धा सिस्टम पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे आप देख लो। यूनानी सिस्टम अगला हमारा लेक्चर जो भी होगा उसमें हम लोग बात करेंगे, और इस तरीके से पूछा जाता है, कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है ये। और भी बहुत सारे पेपर है, अभी होम्योपैथी का यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में होम्योपैथी पूछा गया है, ठीक है ना। ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो आप क्या करो, इसको रेडी करो, ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ो। और डी फार्मा में अभी फिलहाल के लिए ये ज्यादा पूछा नहीं गया है, देखो, बट इसको क्या करेंगे, आप लोग पढ़ के रखेंगे डी फार्मा वाले, क्योंकि पूछाने के अब चांसेस है कि पूछा जाए, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो किसके बारे में पूछा गया था, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ट्रेडिशनल के नाम पे पूछा गया है। तो इसमें ऑलरेडी आपको मैंने डिस्कस करवाया है, आप आयुर्वेदा भी ऐड कर सकते हो, ये भी हमारे ट्रेडिशन में है, इसको भी आप आज का आंसर भी वाला ये भी आंसर आप लिख सकते हो। और कल या जो भी अगला लेक्चर हमारा होगा उसमें होम्योपैथी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। होम्योपैथी वाला भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको रेडी कर लेंगे, ठीक है ना। आयुर्वेदा में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, नेम द थ्री प्रिंसिपल ट्राइडोसा कॉन्सेप्ट। आयुर्वेद के केस में ऑलरेडी हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़े हैं,
बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑलरेडी आपको पढ़ा के रखा हूँ, ठीक है ना। ये पहले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है और आप डेली इसको देखते जाओ, बार बार देखेंगे। और भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उस सारे आपके सवालों के जवाब देने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में वही आएगा। अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो एक वीडियो उसी पे आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या करो, इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और देखना ना भूलें वसीम फार्मा स्टडी चैनल। आज के लिए इतना ही, चलिए एंड करते हैं।